बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बायो के लेक्चर नंबर 12 में चैप्टर 12 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने अपने लेक्चर नंबर 11 में फर्स्ट 2 ग्लैंड्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसके रिमेनिंग जो ग्लैंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ग्लैंड आ रहा है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये हमारे थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, मतलब कि सिचुएटेड इन पोस्टीरियर साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसे हम कहते हैं पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन का मेन फंक्शन ये है कि इसने हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस के लेवल को इंक्रीज करना होता है। इंक्रीज कैल्शियम आयन, इंक्रीज कैल्शियम आयंस लेवल इन ब्लड। अब इस पैराथ हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी में 2 सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। अगर तो इस हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो, मतलब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, जितनी हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए उससे क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन की वजह से कैल्शियम आयन भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो कैल्शियम आयन का लेवल जो है वो ब्लड में क्या करेगा, राइज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो बॉडी है इसमें एक डिजीज काज होगी। मतलब क्या होगा कि हमारी जो बोन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी। इसी तरह अगर इस हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो, मतलब कि जितनी हमारी बॉडी को नीड है उससे इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, तो क्या होगा, जितनी ब्लड में नॉर्मल कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए वो कंप्लीट नहीं होगी, पूरी नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, एक डिजीज काज होगी जिसे हम क्या कहेंगे, टेटनी कहेंगे। अब ये जो टेटनी है ये बेसिकली मसल से रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या होते हैं कि जो हमारे मसल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके में फंक्शन नहीं कर पाते। क्या होते हैं कि जो हमारे इसकी डेफिनेशन प्रॉपर आपकी बुक पे दी भी हुई है, तो आपने बच्चों वहां से अच्छे तरीके से इसको लर्न भी करना है। टेटनी में क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि कैल्शियम आयन हमें प्रॉपरली चाहिए होती है बोन्स की ग्रोथ के लिए। अब मैंने कहा है पहले कि अगर इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो हमारी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इसकी प्रोडक्शन ही कम हो रही है, मतलब कि हमारी हड्डियों को प्रॉपर तरीके से कैल्शियम नहीं मिल पा रहा, तो क्या होगा, जो हमारे मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है हमारे 2 एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट अबव किडनी। मतलब कि हमारी किडनी से अबव साइड पर एड्रिनल ग्लैंड जो है ये 2 की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड्स के भी आगे 2 पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स हैं। इनर पार्ट और आउटर पार्ट। जो इनर पार्ट है उसको हम मेडुला कहते हैं। इनर पार्ट जो है वो मेडुला है और जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स है। अब एड्रिनल ग्लैंड्स 2 की सूरत में हमारे किडनी के अबव साइड पे प्रेजेंट हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, इनर पार्ट को हम मेडुला कहते हैं, आउटर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स है। अब इस ग्लैंड ने 2 हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट करने हैं। फर्स्ट वन जो है एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है वो है एड्रिनल, जो इसका पार्ट है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो है ये इसका एक पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो है एड्रिनल
कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन सिक्रीट करेगा वो है एड्रिनालिन। एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन। एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है ये बेसिकली तब आप सिक्रिएट करता है एड्रिनल मेडुला या एड्रिनल ग्लैंड जब हमारी बॉडी जो है स्ट्रेस कंडीशन में होती है। मतलब कि अंडर स्ट्रेस कंडीशन जो है ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट होगा। ये हार्मोन जो है बेसिकली इसलिए सिक्रीट होता है स्ट्रेस कंडीशन में कि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास था एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसे हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मेन फंक्शन ये है कि इससे क्या करना होता है, जितने भी हमारे ब्लड के अंदर साल्ट है, साल्ट्स एंड वाटर को बैलेंस करना होता है हमारे ब्लड के अंदर। एक दफा रिपीट कर रही हूं कि एड्रिनल मेडुला जो है ये हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन जो बेसिकली स्ट्रेस कंडीशन में सिक्रीट होता है ताकि हमारी बॉडी जो है स्ट्रेस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से काम कर सके, और इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब जो सेकंड इसका पार्ट था जिसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इसका मेन फंक्शन ये है कि हमारे ब्लड के अंदर इसने साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ग्लैंड है वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास पैंक्रियास जो है इसके दो मेजर फंक्शन है और इसके दो मेन पार्ट्स भी हैं। एक जो है इसका डक्टेड पार्ट है और एक जो है वो डक्टलेस है। जो डक्टेड पार्ट होगा इसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड और जो डक्टलेस पार्ट है उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस होते हैं कि इनका कोई प्रॉपर डक्ट नहीं होते। अब मैंने कहा कि पैंक्रियास जो है इसके दो ही मेजर फंक्शन है और इसके दो ही मेजर पार्ट है। एक जो है इसका डक्टेड पार्ट है जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे और दूसरा जो है वो डक्टलेस है जिसमें आते हैं हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो डक्टेड पार्ट है मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि इसने डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने होते हैं एक डक्ट में, और वो डक्ट कहां पर ओपन होगी, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होगी और वो क्या करेंगे, हमें डाइजेशन में हेल्प आउट करेंगे। इसी तरह जो डक्टलेस ग्लैंड हमारे पास आ रहे हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हम आइसलेट ऑफ लैंग्रांज भी कहते हैं। अब इसमें आगे हमारे पास दो हार्मोन सिक्रीट करता है जो डक्टलेस ग्लैंड है, एक है ग्लूकागोन और दूसरा है इंसुलिन। अब जो डक्टलेस पार्ट किसका, पैंक्रियास का, जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है वो है ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। अब ग्लूकागोन और इंसुलिन का अपना अपना एक प्रॉपर फंक्शन है। पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लूकागोन को। जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, हमारे लिवर को इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को राइज करे। इन्फ्लुएंस लिवर टू इंक्रीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड। ग्लूकागोन का मेन फंक्शन ये हुआ कि इसने हमारे लिवर को इन्फ्लुएंस करना है कि वो हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को राइज करे, जबकि इंसुलिन जो है वो क्या करेगा, जबकि जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा हमारे लिवर को
टू टेक extra glucose from blood to fall the concentration of glucose in blood। मतलब कि ग्लूकागोन का मेन काम ये है कि इसने हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। अब इंसुलिन का ये काम है कि इसने हमारे लिवर को इन्फ्लुएंस करना है और जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर प्रोड्यूस हुई है या प्रेजेंट है, इसने इसको यूटिलाइज करना है ताकि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है या उसका लेवल जो है वो फॉल करे। अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेट काम करते हैं। अगर जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी, पैंक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देगा और क्या करेगा, ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जैसे ही ग्लूकागोन ने ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को राइज किया तो ये क्या करेगा, इसकी प्रोडक्शन को कम कर देगा और इंसुलिन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ये जो दोनों हार्मोन है एक दूसरे के अल्टरनेट काम करते हैं, मतलब कि दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को राइज करेगा तो फौरन से क्या होगा, अब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज कर गई है, अब इसका काम खत्म हो गया है, फौरन से इसकी प्रोडक्शन स्टॉप और इंसुलिन अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देगा। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हुई, अब क्या करना है, इसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी और दोबारा से ग्लूकागोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें पता है कि अगर किसी पर्सन के अंदर पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस ना करे तो क्या होता है, ग्लूकागोन की वजह से उस पर्सन के ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज कर जाती है और उसको एक डिजीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज, अब डायबिटीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हमें इसके लिए चाहिए होती है इंसुलिन। और जो इंसुलिन है बेसिकली हम इसको एक्सट्रैक्ट करते थे कहां से, एनिमल से। बट आजकल क्या है कि हम ह्यूमन इंसुलिन जो है बैक्टीरिया के जरिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, मतलब बैक्टीरिया को यूज करते हुए, टेक्निक हम कौन सी यूज करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो मेथड है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसुलिन को प्रोड्यूस करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है, क्योंकि हम थोड़े टाइम में ज्यादा मिकदार में इंसुलिन को हासिल कर सकते हैं और ये जो तरीकाकार है ये सस्ता भी है। अब जो हमारे पास लास्ट ग्लैंड है वो है गुनेड्स। गुनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो ओवरीज हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। टेस्टिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो ओवरीज हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इनको हम क्या कहते हैं, गुनेड्स कहते हैं। इसके अलावा जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब जो टेस्टिस होंगी ये जो हार्मोन सिक्रीट करेंगी उनको हम क्या कहेंगे, टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। अब टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन ये है कि इससे क्या करना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है सेकेंडरी मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। अब सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स क्या है कि मर्दों के चेहरे पे बालों का उगाना और उनकी आवाज में भारीपन आ जाना। इसी तरह जो ओवरीज हैं ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी मेन फंक्शन ये है
कि इन्होंने क्या करना होता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट करनी होती है। डेवलप फीमेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर। अब फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या है कि फीमेल के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। बच्चों एक दफा फिर इसको रिपीट करूंगी कि गुनेड्स क्या है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इनको हम क्या कहते हैं, गुनेड्स कहते हैं। जैसे टेस्टिस जो है ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरीज जो है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हर एक जो ऑर्गन है मतलब कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है। टेस्टिस जो हार्मोन सिक्रीट करेंगी वो टेस्टोस्टेरोन है और इसका मेन काम ये है कि इसने मेल का जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है उसको डेवलप करना है। और मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि उनके चेहरे पे बालों का आना और दूसरा क्या है कि उनकी आवाज में भारीपन होना। इसी तरह जो ओवरीज हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। इसका भी मेन काम ये है कि फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट करना और वो क्या है कि फीमेल के अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। जज़ाकिल्लाह।